26 जुलाई 2021 को मुंबई के भुईगांव बीच के किनारे एक काले रंग का सूटकेस दिखाई देता है। जब ये खबर वसई पुलिस को पता चलता है तो पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। जब पुलिस उस सूटकेस को खोलता है तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस सूटकेस में एक लड़की की हेडलेस बॉडी मिलती है, एक ऐसी डेड बॉडी जिसका सर धड़ से अलग है। इसके साथ सूटकेस में कुछ कपड़े भी मौजूद थे। डेड बॉडी देखते ही पुलिस समझ जाता है कि कातिल बहुत शातिर तरीके से इस लाश को ठिकाने लगाया है। पुलिस को इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने में 14 महीने लग जाते हैं, लेकिन उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इस लड़की का डीएनए टेस्ट पुलिस को उसके कातिल तक पहुंचाता है। इस कहानी की शुरुआत कर्नाटक के बेलगाम में रहने वाली सानिया शेख से होती है। सानिया के मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए, इसलिए उनकी सारी परवरिश उनके चाचा जावेद शेख करते हैं। अब साल 2017 में सानिया की शादी मुंबई के नाला सोपारा में रहने वाले आशिफ शेख के साथ होता है। आशिफ का ये दूसरा शादी होता है। अपने पहले बीवी को किसी से अफेयर के चलते उसे तलाक दे दिया था। आशिफ मुंबई के लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता है और 2 बेडरूम वाले फ्लैट में आशिफ के मम्मी पापा और उसका बड़ा भाई अपने परिवार के साथ रहता है। अब सानिया का शादीशुदा जीवन अच्छे से गुजर रहा था और कुछ सालों के बाद सानिया और आशिफ के घर में एक खुशी का माहौल आया, क्योंकि सानिया ने अपनी बेटी अमायरा को जन्म दिया। जब ये बात मायके वालों को पता चलता है तो वो लोग भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। आशिफ की एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो गई थी और कई सालों से उनका बच्चा नहीं आ रहा था। तो सानिया के पति और उसके ससुराल वालों ने सोचा कि सानिया की बेटी अमायरा को ही उसे गोद दे दें। जब ये बात सानिया को पता चला तो वो अपनी बेटी अमायरा को देने से मना कर दिया। सानिया के मना करने पर उसके पति और ससुराल वाले उससे मारपीट करते थे, लेकिन मारपीट करने के बाद भी सानिया अपनी बेटी को देने से इनकार कर दिया। जब सानिया के पति आशिफ घर से बाहर थे तब सानिया के ससुर उससे मारपीट करते थे। इस तरह ससुराल वालों के टॉर्चर करने से सानिया परेशान हो गई और पास के अचोले पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा दिया, लेकिन घर वालों के दखल अंदाजी में पुलिस कोई एक्शन नहीं लेता। इस तरह ससुराल वाले सानिया से परेशान हो गए क्योंकि वो अपनी बेटी को गोद नहीं देना चाहती थी। तब सानिया के पति और ससुराल वाले सानिया को जान से मारने का प्लान बना लिया। 21 जुलाई 2021 को बकरीद का दिन था और उस दिन मुस्लिम बकरी की कुर्बानी देते हैं। उसी दिन सानिया के पति और उसके ससुर ने सानिया के हाथ पैर बांधे, फिर उसे पानी से भरे टब में डुबो दिया। कुछ देर बाद ही पानी में डूबने से सानिया की मौत हो गई। अब मौत होने के बाद कातिल उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए सानिया के पति आशिफ ने उसका गला काटना शुरू किया, लेकिन आशिफ से ये काम नहीं हो पा रहा था। फिर उसके पापा हनीफ ने सानिया का सर धड़ से अलग कर दिया। उसकी पहचान छिपाने के लिए ट्रिमर से उसके सर के बालों को साफ किया। इतना ही नहीं, सानिया के लिप्स के ऊपर एक छोटा सा तिल था जिसे आशिफ ने अपने चाकू से हटा दिया। आशिफ अपने और ससुराल वालों को बचाने के लिए एक लेटर भी लिखता है। इस लेटर की बात मैं आगे वीडियो में करूँगा। अब आशिफ ने उस सर को एक पॉलीथीन में पैक किया। उसके बाद एक कपड़े में छिपाकर अपने बड़े भाई के साथ बाइक में बैठकर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर खानीवाड़े क्रीक में फेंक दिया। आशिफ ने सर को तो फेंक दिया, अब सानिया के डेड बॉडी को एक चादर से लपेटकर एक बड़े से सूटकेस में डाल दिया। उसके चारों तरफ कपड़ा डाल दिया ताकि डेड बॉडी के ब्लड को एब्जॉर्ब कर सके। अब आशिफ अपने जीजा यूसुफ को कॉल करके कार मंगवाता है और उस कार में सूटकेस को ले जाकर भुईगांव बीच में फेंक देता है। सूटकेस को फेंकने के 4 दिन बाद ही
पुलिस को वो सूटकेस मिल जाता है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब पुलिस उस सूटकेस के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के साथ ही उनका डीएनए सैंपल भी करवाता है। पुलिस का सबसे पहला टास्क उस लड़की की पहचान करना था कि वो लड़की कौन है और कहाँ से है, क्योंकि जब तक लड़की की पहचान नहीं होगी तब तक कातिल का पता नहीं लगेगा। पुलिस भी हैरान हो गया था कि उस लड़की की पहचान कैसे करें, क्योंकि वो बॉडी एक हेडलेस बॉडी था, मतलब एक ऐसा लाश जिसका सर ही नहीं है। अब पुलिस उसके कपड़े और सूटकेस का फ़ोटो खिंचवाकर उसके 200 बड़े बैनर और पोस्टर बनवाया। फिर पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ आसपास के राज्यों में भी लगवा दिया, ताकि कहीं से भी अगर कोई जानकारी मिले तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी हो। लेकिन पुलिस को ये सब करने के बाद भी उस लाश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता। इधर सानिया के ससुराल वाले नाला सोपारा का फ्लैट बेचकर मुंब्रा शिफ्ट हो जाते हैं। अब पुलिस आसपास के पुलिस स्टेशन में ये पता करता है कि किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेन तो नहीं लिखवाई हो। उधर पुलिस की एक टीम सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, लेकिन इतना करने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। इधर सानिया के चाचा जावेद परेशान रहते हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से सानिया से बात नहीं हो पा रही थी। जब वो सानिया के फ़ोन पर कॉल करते हैं तो उनका फ़ोन बंद आता था, और सानिया के पति आशिफ को कॉल करते थे तो वो रॉन्ग नंबर बोलकर कॉल इन कर देता था। वो सानिया से मिलने मुंबई जाना चाहता था, लेकिन कोविड के चलते नहीं जा पाता। इस तरह पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते 1 साल बीत जाता है, फिर भी पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिलता। अब 1 साल बीत जाने के बाद जावेद अपनी भतीजी सानिया के बारे में पता लगाने के लिए मुंबई जाने का फ़ैसला लिया। तब 27 अगस्त 2022 को मुंबई के लिए रवाना हो गए। जावेद मुंबई पहुंचकर सानिया के ससुराल नाला सोपारा पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें जानकारी मिलता है कि सानिया के ससुराल वाले इस फ्लैट को 1 साल पहले ही बेच दिया है, और कहाँ शिफ्ट हुए हैं इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। अब जावेद को कुछ गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि पिछले 1 साल से सानिया से बात ना हो पाना, फ्लैट को बेच देना, कॉल करने पर रॉन्ग नंबर बताना, ये सारी बातें किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। तब जावेद शेख 29 अगस्त 2022 को बिना देर किए नाला सोपारा के अचोले पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाया, और उन्होंने पुलिस को बताया कि पिछले 1 साल से अपनी भतीजी सानिया से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दामाद आशिफ रॉन्ग नंबर बोलकर कॉल इन कर देता है। तब पुलिस ने कहा कि तुम ससुराल वालों से कांटेक्ट करते रहो ताकि कोई जानकारी मिल सके। तब इत्तेफाक से जावेद को आशिफ के माँ का नंबर मिलता है, और जब वो कॉल करता है तो आशिफ की माँ धोखे में आकर बता देती है कि हम लोग नाला सोपारा से मुंब्रा शिफ्ट हो गए हैं और मैरिज होम के पास रहते हैं। इस जानकारी के मिलते ही जावेद आशिफ के घर मुंब्रा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सानिया की बेटी को तो घर पर देखा, लेकिन सानिया नज़र नहीं आई। जब जावेद ने सानिया के बारे में आशिफ से पूछा तो वो कहता है कि शादी के बाद भी सानिया किसी दूसरे से बात करती थी, और 1 साल पहले ही अपनी बेटी को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। सानिया भागने से पहले एक लेटर छोड़कर गई थी, जिसमें लिखा था कि मैं अपने मर्जी से अपने प्रेमी के साथ जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। जब जावेद ने आशिफ से पूछा कि तुम इस बारे में पुलिस को कंप्लेन क्यों नहीं किए, तब आशिफ ने कहा कि बदनामी के डर से हमने पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं किया और ना ही आप लोगों को बताया। यहाँ तक कि बदनामी के डर से हमने अपना फ्लैट भी बेच दिया। अब जावेद ये सारी बातें अचोले पुलिस को बताता है। तब पुलिस नई टीम के साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। अचोले पुलिस को 1 साल पहले वसई पुलिस ने भुईगांव बीच पर मिले हेडलेस बॉडी का फ़ोटो भेजा था। जब पुलिस उस फोटो को आशिफ और उसके परिवार वालों को दिखाया तो उन्होंने लाश को पहचानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन यही फ़ोटो जब जावेद को दिखाता है तो जावेद पहचान लिया कि ये उनकी भतीजी सानिया की लाश है। इस तरह पुलिस को कन्फर्म हो जाता है
कि सूटकेस वाली लड़की सानिया शेख है। अब पुलिस का सबसे पहला शक सानिया के पति आशिफ पर होता है, इसलिए आशिफ और उसकी बेटी अमायरा का डीएनए सैंपल कलेक्ट करता है, जबकि सानिया का डीएनए सैंपल पहले ही ले लिए थे। पुलिस ने इन तीनों के सैंपल को मैचिंग करने के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा। तब लैब के रिपोर्ट से ये साफ हो गया कि हेडलेस बॉडी किसी और की नहीं बल्कि आशिफ की पत्नी सानिया शेख की ही है। पुलिस ने आशिफ और अमायरा का डीएनए टेस्ट इसलिए करवाया क्योंकि आशिफ ने उस लाश को पहचानने से मना कर दिया था। अब पुलिस बिना देर किए 14 सितंबर 2022 को सानिया के पति आशिफ को हिरासत में ले लिया। पूछताछ करने पर आशिफ वही रटी रुटाई कहानी बता रहा था कि सानिया अपने प्रेमी के साथ भाग गई। सानिया ने लेटर लिखा है। जब ये लेटर सानिया के चाचा देखता है तो वो राइटिंग से ही समझ जाता है कि ये राइटिंग सानिया की नहीं है। पुलिस समझ जाता है कि आशिफ झूठ बोल रहा है और पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करता है तो आशिफ टूट जाता है और सारा सच पुलिस को बता देता है और सानिया के हत्या करने का जुर्म कबूल कर लेता है। ये सारा इंसिडेंट सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सानिया ने अपनी बेटी अमायरा को गोद नहीं दिया। तब ससुराल वालों ने प्री प्लान करके अपने ही डॉटर इन लॉ की हत्या कर दी। आप सबको ये कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसे क्राइम वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना। थैंक यू।